दूसरी बार इस तरह हुआ है जब आपका पहला शोहर की डेथ हुई थी, तब आपका बेटा छोटा सा था, गोद में था आपकी। और एक डेढ़ माह का नहीं हुआ था जब रियाज की डेथ हुई। तो अब इस तरह से दोबारा एक इतनी बड़ी ठोकर लगी है आपको, तो अब तो घर वालों का साथ भी नहीं है, तो संभलना बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। आपको बहुत स्ट्रोंग होने की जरूरत है, और जब घर वाले ही आपके खिलाफ हो जाए तो कोई चारा ही नहीं बनता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो इस तरह से कह रहे हैं, जो अयाज का बेटा है आपका अभी, जिसकी उम्र ही सिर्फ 1.5 माह है ना, तो उसका क्या कसूर है? उसको क्यों मारने पे तुले हैं वो लोग? कि उसका नाम खत्म, उसकी नस्ल खत्म करना चाहते हैं कि अयाज का कोई ताल्लुक ही ना रहे आपकी जात के साथ जी। तो एक तरह से आपको यही लगता है ना कि वो गैरत के नाम पर आपको कत्ल कर रहे हैं, कि आपकी पसंद से शादी नहीं की उन्होंने, बहन भाइयों की पसंद से शादी नहीं की है, हाँ। तो आपको वो कत्ल कर देंगे। तो आप अपने भाइयों के खिलाफ जाएंगी? हाँ जाऊंगी, उनके खिलाफ हूँ मैं, उनके खिलाफ ही जाऊंगी। जाहिर इतनी बेदर्दी से किसी को कत्ल करना। जिन्होंने अपनी बहन का एहसास नहीं किया, वो किसी के लिए क्या सोच सकते हैं ना। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपके लिए बहुत सारी आसानियां करें, और आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और जिन्होंने आपके साथ ये किया है उनके खिलाफ आपको खड़े रहना चाहिए, चाहे वो आपके भाई हैं। खिलाफ कभी भी मेरे दिल में उनके लिए नरमी नहीं है, ना आएगी। मेरे लिए बहुत ये अफसोस की बात है एक तरह से कि जब एक बेटी जो पहली बेवकी की जिंदगी गुजार रही हो, 6 से 7 साल खुद स्ट्रगल कर रही हो, खुद कमा कर घर चला रही हो, और बहन भाई जो हैं या वालिद भी इवन वो ये उम्मीद रख रही हो कि बेटी हमारी दूसरी शादी ना करे, घर बैठकर घर चलाए, हमें पैसे ला कर दे, बच्चों की फीसें दे, जो कि उनके छोटे भाई हैं उनकी फीसें अदा करें, और उसकी शादी में रुकावट सिर्फ इसलिए डालें कि ये घर बैठकर कमाए। तो हम अपने वालिद से, अपने भाइयों से, जो कि हमारे मुहाफिज होते हैं, हमारी ढाल होते हैं, जो हमारा एहसास करते हैं, हम उनसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि एक औरत अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती है। अगर शादी कर ली है, माफी मांग रही है, तो आप मौके की तलाश में है कि कब वो आए और उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। तो यही वो गैरतमंद भाई हैं जिन्होंने एक बार फिर अपनी बहन को अपने हाथों से बेवा किया है, जिसका 1.5 माह का भी बच्चा है, और वो इस मौके की तलाश में है कि कब उनको मौका मिलेगा तो अपनी बहन को भी वो कत्ल कर देंगे, और इस 1.5 माह की नन्ही जान को भी। आप मुझे उस दिन का बताएंगी जिस दिन आपके भाइयों ने, जो मीर अली आपका भाई है, उसने फोन किया जब वो वाकया हुआ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन घर से 6:15 गए, 6 बजे गए हैं, गाँव में गए, उधर चंद लोगों से मुलाकात हुई है और उन्होंने पीछा करके तो ये सारा मामला। अकेले गए थे वो? हाँ जी अकेले थे, साथ कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? गांव में तो सब जानने वाले होंगे। हाँ जी, उधर गांव से वापिस आ गए हैं, रास्ते में ये सारा उन्होंने जो किया है, ये सारा उनका प्लान था। कत्ल कैसे किया उन्होंने? छुरियों का वार किया? नहीं, 11 गोलियां लगी। 11 गोलियां लगी हैं? वो किस हिस्से में लगी हैं जिस्म के? एक हाथ पे और बाकी सारी सीने पे। एक हाथ पे गोली लगी है और 10 सीने पे गोलियां लगी हैं। बड़ी सफाकियत के साथ उन्होंने एक बहन का घर उजाड़ा है, जो कि भाइयों से उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। तो ये बड़ी एक शर्मनाक हरकत है। आपको कैसे फिर इत्तला मिली? गाँव वालों ने इत्तला दी कि आप उनके घर में से? मेरी नान मेडिसिन लेने गई थी, तो वो चाय कुएं पे उधर ही थी। वहाँ पे दवाई लेने के लिए गई नहीं थी वो? उसी गाँव में? गाँव में नहीं, रास्ते में। तो रास्ते में उनको उसकी लाश नजर आई? हाँ जी, जब गोलियां मार रहे थे वो उसने देखा है। गोलियां मारते हुए आपकी नन ने खुद देखा है? हाँ। कितने लोग थे? 3 मोटरसाइकिल थी, एक गाड़ी के बाद में, और मोटरसाइकिलों पे 2 थे टेरी डिब्बे में। आपके भाइयों का इरादा क्या था? उसको कत्ल करने के इरादे से बुलाया था या उन्हें कुछ और बातचीत करना चाह रहे थे? नहीं, वो यास को अगवा करके लेके जाना था, फिर मेरी डिमांड करनी थी, फिर हम दोनों को कत्ल करना था। एक साथ कत्ल करना चाहते थे वो? हाँ जी। सिर्फ इस बात पे कि आपने अपनी पसंद की शादी की है? पसंद की शादी की है। ये अरेंज है, ये सान ये कि मेरी बस मर्जी थी कि मैं मेरा यहाँ कर दे। इन लोगों ने 3 साल ये लोग मांगते रहे हैं,
मैं फोर्स करती रही हूँ। ये नहीं है कि ये सारे इतने ज़्यादा लोग कहते रहे, ये नहीं है कि बस मैं और रियाज, मेरे और रियाज की बात थी और हम लोगों ने कर लिया, ऐसे नहीं है। 6-7 साल के अरसे आप अपनी बेवकी की जिंदगी गुजारते रही हैं, खुद कमाती रही हैं, बस आपको उस टाइम अपना घर बसाना चाह रही थी। हाँ जी, सिर्फ इतना आप ये चाह रही थी कि आप अपना घर बसाएं, अपनी घर की हो जाएं, कि मेरा यहाँ पे रिश्ता कर दो। आपको सब चीजें ठीक नजर आ रही थी जी। 4 बहनें हैं, किसी भाई का किसी बहन के साथ कोई नहीं, बस वो पता नहीं औरत को क्या समझते हैं, खास तौर पर बहनों को। बहनें उनके लिए बोझ है, जो 6-7 साल बिठाकर उन्होंने आपकी कमाई खाई है, तो वो उनको बोझ नहीं नजर आता। तो आपके जो पहले बेटे थे, जो आपके शोहर की डेथ हो गई थी, वो इधर ही हैं बेटा? हाँ जी, इधर ही, इधर आ रही। ये मेरे साथ गया है उमान, ये मेरे साथ ही गया है उमान, रह गया है, अब भी मेरे साथ है। ये इतना ज़्यादा याज और इसका इतना ज़्यादा प्यार था, बस पता नहीं उनको ये भी नहीं आया कि ये पहले ये 3 है और दोबारा दूसरा छोटा है, हम लोग उसको खुद करने लगे हैं। ये भी समझ से आया। जब आपके पहले शोहर की डेथ हुई थी तो इसकी उम्र कितनी थी? 3 माह। 3 माह थी? हाँ जी, और अब ये जो छोटा है बेटा, ये तकरीबन 1.5 माह का भी नहीं। तो आप जब घर रही थी तो इसके साथ सलूक ठीक रहा था? इसके साथ जब छोटा था तब ठीक है, जब ये बड़ा हुआ है तब वो इसके साथ भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया कि मैं अपना सोचूं। पहले तो मैंने कहा था ठीक है मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ज़िंदगी बसर कर लूँगी, लेकिन जब टाइम पर गुजरता गया तो उनका बिहेव मेरे साथ तो जो था, लेकिन ये कि बच्चे के साथ नहीं अच्छा हो रहा था। मैंने फिर कहा कि नहीं, मेरा भी कोई घर होना चाहिए जहाँ मैं अपने हिसाब के साथ, अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। अयाज का इसके साथ कैसा रवैया था? बहुत अच्छा, इसको तो यही है कि वही मेरा बाप। तो ये इनको पहचान है भी उनकी अयाज के? हाँ जी, साथ रह के आया, मेरे माँ ये साथ ही गया था। ठीक है, माइक देंगे आप मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी प्रेप में से हम 1 पे हो गए। अच्छा, अभी 1 में हो गए हो। तो आप एरोप्लेन पे कहीं गए थे? कहाँ गए थे? अमान गए थे आप? किसके साथ गए थे? मामा के साथ। और उसके बाद जाके खेलने करने लगे। बाबा भी साथ थे आपके? खेले थे वहाँ पे? तो बाबा प्यार करते थे आपको, चीज लाके देते थे? वहाँ टॉयज यूज किए थे वहाँ पे? टॉयज खिलौने थे आपके पास? अभी लेकर आए थे खिलौने? अब बाबा कहाँ गए हैं? बाबा गोली लग चुकी। बाबा को गोली लग गई है? तो बाबा को मिस करते हो आप? क्या मिस करते हो? बहुत मिस करते हो। ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का, जिसमें हम औरत के हुकूक की बात कर रहे होते हैं और जो उनके बेसिक हुकूक हैं, बेसिक राइट्स हैं। आज भी हम उसी मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे औरत की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर वो अपनी पसंद से या फिर अपना घर बसाना चाह रही है किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, कि मैं अपनी औलाद को एक सरपरस्त दे सकूं जो उसको पाल सके, और कोई इंसान अगर उसको इतने ज़र्फ वाला नज़र आ रहा है कि उसकी पहली औलाद को वो अपने औलाद की तरह पाल रही है, तो ये भाइयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस वो चाह रहे हैं कि गैरत के नाम पर किसी तरह हम अपनी बहन को कत्ल कर दें, और इस बच्चे को, जिसका कोई कसूर नहीं है, और ये दोबारा इनके ही भाइयों ने इनको बेवा कर दिया और इस बच्चे को यतीम कर दिया। और जो दूसरा बेटा है इनका, उसकी उम्र सिर्फ 1.5 माह है।